हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरीके से काम करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आप बहुत सारे लॉसेस करते हैं, आपके ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत कम है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उस पर काम करना ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे हैं, कहाँ पर ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, कहाँ पर बायर्स बैठे हैं। ऑप्शन चेन देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने आने चाहिए, तब जाकर के आप एक्यूरेसी के साथ पता लगा पाएंगे और ऑप्शन चेन को वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो अपन सबसे पहले एक बहुत बेसिक बिगिनर पॉइंट पर बात करेंगे कि भाई ये कैंडल बनती कैसे हैं और उसके पर्टिकुलर लेवल्स क्या होते हैं। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि कहाँ सपोर्ट बना हुआ है, कहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है, कहाँ बायर ज़्यादा है, कहाँ सेलर ज़्यादा है, राइट। और उसके बाद में हम ऑप्शन चेन पर एक नया वीडियो भी देंगे। इससे पहले मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियो और आपके लिए अवेलेबल करवा चुका हूं, तो आई बटन पर उसके लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर चेक करें। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मेरा दावा है कि आप लॉसेज नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखिए गाइस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने के लिए मैं बहुत बेसिक फंडा इस्तेमाल कर रहा हूं, जो आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा कि एक्चुअली कैंडल बनती कैसे हैं। देखिए, मैं इसको डिफाइन करने के लिए, यानी कि कैंडल बनती कैसे हैं, इसको समझाने के लिए दो कलर यूज करने वाला हूं। रेड कैंडल बनती है वहां पर रेड लूंगा, और जहां ग्रीन कैंडल बनती है वहां पर ग्रीन कलर लूंगा। लेकिन बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए ब्लू एंड ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं। तो देखो, मान लीजिए यहां पर एक कैंडल बनने की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। मेरे पास में क्या हो रहा है, ए बी सी डी ई और एफ, ये टोटल 6 जो है बायर एंड सेलर मेरे पास अवेलेबल है। ये लोग और मार्केट में आ चुके हैं, बाइंग और सेलिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब अपन कंसेप्ट लगाते हैं। कंसेप्ट ये है कि ए के पास में ऑलरेडी, ये ए है और इस ए के पास में ऑलरेडी 100 शेयर्स, किसी एक्स कंपनी की अगर बात करूं तो एक्स कंपनी के 100 शेयर्स ए के पास ऑलरेडी पहले से इसके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं। ए के पास एक्स कंपनी के 100 शेयर्स पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए ये मार्केट में लेके आ गया। अब ये क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि मैं ये 100 शेयर, ये जो 100 स्टॉक है, इस 100 स्टॉक को मैं 100 रुपीज पर शेयर की प्राइस में बेचना चाहता हूं। यानी कि इसने क्या किया, सेल करने का ऑर्डर सिस्टम में लगा दिया। मैं 100 रुपीज पर शेयर के भाव में इसको सेल कर दूंगा। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही इसने 100 की प्राइस में लगाया और बायर में बी आ गया, तो बी को लगा कि भाई मैं इसके 50% यानी कि 50 शेयर वो क्या कर रहा है, 98 to 100 की प्राइस में लेने के लिए रेडी हो गया। उसने कहा इतने में अपन खरीद सकते हैं, जैसे ही भाव बढ़ेगा हम उसको बेच देंगे। तो इन दोनों के बीच में अब सौदा होगा कब, जैसे ही दोनों की प्राइस मैच हो जाएगी। बायर सेलर की प्राइस मैच होते ही ऑर्डर दोनों के ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर। तो हम यहां पर मान के चलते हैं कि ए और बी में से ए ने भी अपनी प्राइस 100 से 99 कर ली और बी ने अपनी प्राइस 98 से 99 कर ली, और 99 की प्राइस पर 50 शेयर का सौदा कंप्लीट हो गया। जैसे ही 50 जो स्टॉक्स है उनका सौदा कंप्लीट हुआ, तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। इधर लिखता हूं ए, ये कौन है, सेलर है, और इधर लिखता हूं बी, ये कौन है, ये बायर है। और कितने क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर 50 क्वांटिटी यहां पर ट्रेड हो गई है। किस प्राइस पर ट्रेड हुई है, तो आंसर है 99 की प्राइस पर यह ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है 50 क्वांटिटी का। अब आप सुनिए, ए के पास 100 में से 50 शेयर सेल हो गए हैं, 50 अभी भी इसके पास पड़े हुए हैं, और 50 किसके पास आ गए हैं, बी के पास, क्योंकि बी ने बाय कर लिया है, खरीद लिया है। अब आप मुझे बताएंगे यहां पर सेलर कौन है, ए है। इसका मतलब जब भी आप सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा मनी की जरूरत पड़ती है सेलिंग के लिए। इवन ऑप्शन की बात करूं तो भी, और अगर हम बाय करेंगे तो ऑप्शन में क्या होता है, हम सिर्फ प्रीमियम देते हैं। तो बी ने क्या क्या, प्रीमियम दे करके ऑप्शन इसके खरीद लिए हैं। मैं डायरेक्ट यहां पर कैंडल को ऑप्शन पे भी बता रहा हूं, आप सिंपल जगह भी लगाएंगे सेम तरीके से काम करेगी। ठीक है, चलिए अब ये जैसे ही सौदा कंप्लीट हुआ तो हम इसको बोलेंगे ओपन प्राइस। क्या बोलेंगे, ओपन प्राइस। इसका मतलब यहां पर मैंने नोट कर दिया, ये क्या है, ओपन प्राइस है। यहां पर मार्केट
ओपन हो गया, कैंडल की ओपनिंग हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है कि मार्केट की सिनेरियो को देखते हैं, कुछ लोग फंडामेंटल्स स्टडी करते हैं, मार्केट में टेक्निकल्स में चार्ट के प्रीवियस लेवल्स देखते हैं, प्रीवियस ओपन लो हाई, इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट को देखते हैं, फॉरेन मार्केट किस तरीके से काम करती, ये सारी चीजें देखते हैं। इनको देख करके बी को लगा कि मेरे पास जो 50 शेयर है, मैं उन्हें इन 50 शेयर को मैं उन्हें सेल कर दूंगा। कितने पर? 99 पे इसने खरीदा है, ये अपने 105 पर सेल करने के लिए ऑर्डर लगा देता है। और ये जो ए है, इसके पास ऑलरेडी 50 स्टॉक और पीछे पड़े हुए हैं, ये क्या करता है 100 की प्राइस 105 की प्राइस पर ये भी सेलिंग के लिए ऑर्डर लगा देता है। और ग्लोबल सेंटीमेंट को देखते हुए सी और डी को लगता है कि हम 105 पर इसको खरीद लेते हैं। तो जैसे ही सी और डी ने 105 पर बाइंग ऑर्डर प्लेस किया, इनके ऑलरेडी सेलिंग ऑर्डर पड़े थे, इन दोनों के सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और सी और डी ने अगर 50-50 लिए हैं तो दोनों के पास 50-50 क्वांटिटी आ जाएगी। और हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न का नया लेवल यानी कि नया पॉइंट हमारे पास कहाँ मिलेगा? तो कह रहे हैं सर यहाँ से तो ओपन हुआ था, कहाँ से ओपन हुआ? 99 पर, और 99 से ये प्राइस चली गई 105 पर, और यहां पर सेकेंड ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहां पर आप बताएंगे सर ए यहां से बाहर निकल गया, बी भी यहां से बाहर निकल गया। अब ना तो ए का कोई स्टॉप लॉस है ना बी का कोई स्टॉप लॉस है, बी बाहर हो गया, ए बाहर हो गया। माल किसके पास पड़ा है? सी और डी के पास। सी और डी दोनों ने कहां खरीदा है? 105 के भाव में खरीदा है। तो इसका मतलब यहां पर एक तो सी है और यहां एक डी है, और दोनों ने बाइंग प्राइस क्या है? 105 की प्राइस है। इसका मतलब ये दोनों ही चाहेंगे कि हम 105 से ऊपर बेचें तो हमारा प्रॉफिट हो। तो फिर लॉस को बचाने के लिए ये लोग क्या करेंगे? कह रहे हैं प्रीवियस लेवल पर यहां पर एसएल स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो फिर यहां पर क्या करेंगे? एक तो इन्होंने बाइंग ऑर्डर लगाया जो कि एग्जीक्यूट हो गया और 100 स्टॉक 50-50 सी और डी के पास आ गया, लेकिन इन्होंने एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। और वो स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होगा? कह रहे इन्होंने खरीदा है तो स्टॉप लॉस सेल का होगा। तो आपको मैं बताऊं कि हो सकता है इन्होंने 99 पर सेल ऑर्डर लगाया, तो सपोज कीजिए 99 पर या 98, एक पॉइंट नीचे इन्होंने बफर यूज किया होगा, एक पॉइंट नीचे यानी कि 98 पर। अब यहां पर आएंगे 98 की प्राइस, और 98 पर इन्होंने क्या किया? सेल ऑर्डर लगा दिया। कितनी क्वांटिटी? 100 क्वांटिटी, क्योंकि 50 इसके पास 50 इसके पास, 100 क्वांटिटी सेल ऑर्डर। ये सेल ऑर्डर एक्चुअली क्या है? ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है। ये एक्चुअल में ये चाहते नहीं है कि ये 98 पर बेचना, ये तो चाहते हैं कि 105 से 110 आ जाए प्राइस, बट लॉस बुक नहीं करना चाहेंगे ज्यादा, इसलिए अपने आप को सेफ करने के लिए 98 पर सेल ऑर्डर लगा हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो अपन ध्यान देंगे कि भाई अगर ग्लोबल सेंटीमेंट और अच्छे हैं और नए बायर आ जाते हैं और वो तैयार हो जाते हैं 110 पे खरीदना, तब तो ये कैंडल यहाँ से सेकंड जो अगला जो थर्ड ट्रेड होगा वो और 110 पर होगा, तो यहाँ से कैंडल ऊपर की तरफ बनेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ और मार्केट के अंदर लगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस ओवर वैल्यूड है और कोई सेलर, नया सेलर अब ऑप्शन के अंदर सेलिंग के लिए आना चाहता है, तो ये तो अपना माल लेकर बैठे रहेंगे। इन्होंने तो परचेज किया हुआ है, लेकिन नया बंदा आएगा और ऑप्शन सेल कर देगा, उसको लगेगा कि नहीं 105 हैवी प्राइस है, हम यहां पर सेलिंग के लिए लगाते हैं और हम नीचे जाएगा तो बाय कर लेंगे। तो अब ये 105 पर लेके बैठे हैं, एसएल यहां पर लगा हुआ है, और ऑप्शन सेलर क्या करता है? ऑप्शन को सेल कर देता है, और वो सेल करके क्या करेगा? प्राइस को 99 या 98 पर ऑप्शन सेल कर देता है। अब आप मुझे बताएंगे, एक तो इनका सेलिंग ऑर्डर है और जो कोई नया बंदा आया उसने भी सेल किया, तो वो सेल कहां करेगा? वो मान लीजिए 99 पर नया ऑप्शन सेल करता है, तो एक तो प्राइस 105 पर इनके पास माल पड़ा है, लेकिन स्टॉक जैसे ही यहां पर क्या होगा 99 पर 98 पर तो इनका स्टॉप लॉस है, और 99 पर किसी ने और सेल कर दिया, तो ये प्राइस यहां से वापस नीचे आ गई। कहां पे आ गई? जहां पर ओपन हुआ था वहीं पे आ गई, और वहीं पर क्या हो गया? थर्ड ट्रेड हो गया। तो थर्ड ट्रेड कहां हो गया? 99 पर सपोज कीजिए थर्ड ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट हो गया। अब प्राइस क्वांटिटी का मतलब नहीं है कि 100 क्वांटिटी है या 50 क्वांटिटी, कितनी भी क्वांटिटी हो, यहां पर थर्ड ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही थर्ड ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट हुआ तो प्राइस पहले नंबर पर कहां थी? जहां पे 99 पे पहला ट्रेड हुआ, फिर दूसरे पे एग्जीक्यूट कहां हुआ? 105 पे, तो मार्केट वहां 105 पर ट्रेड कर रहा था। तीसरे नंबर पर वापस अगला ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, कहां पे? 99 पे, तो मार्केट फिर से 99 पर आ गई।
अब क्या होगा? कह रहे हैं सर इन्होंने सेल किया, मार्केट गिरने वाली है, इनको देखकर कुछ और लोगों ने सेल किया, जैसे ही सेल किया तो क्या होगा? कह रहे हैं सर क्या होगा? नहीं, बहुत शानदार, यहां पर ये जो एसएल लगाकर बैठे हैं ये भी तो 98 पर सेलर बने हुए हैं और नए लोग भी सेलिंग के लिए फिर से आ जाएंगे इसमें, तो मार्केट क्या करेगी? यहां से तेजी से नीचे की ओर जंप कर जाएगी, क्योंकि अगले सारे ट्रेड नीचे कटेंगे। नीचे क्यों कटेंगे? क्योंकि 98 पर बायर नहीं है, सेलर बैठा है जो कि इनका एसएल है और नए सेलर यहां पर और आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन 98 वाले एसएल को भी नया बायर कहां मिलेगा? नीचे मिलेगा, नया बायर नीचे मिलेगा। और जो फ्रेश सेलर आ रहे हैं, ऑप्शन को सेल करना चाहते हैं, उनको भी नया बायर नीचे मिलेगा। इसलिए ये वाली कैंडल नीचे तेजी से जंप करेगी और जैसे ही जंप करेगी तो ये जो लाइन है वो यहां से आगे सीधे 95 पर। अब मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड और फोर्थ ट्रेड एग्जीक्यूट कहां हुआ? फोर्थ ट्रेड सपोज कीजिए एग्जीक्यूट हो गया 95 पर, तो यहां से ये 95 का लेवल आ गया। अब यहां से मार्केट कहां पहुंच गई? 95 की प्राइस पर। अब 95 की प्राइस पर आते ही यहां पर गिरते हुए मार्केट को देखकर कुछ और सेलर जग गए और उनको लगा कि चलो ऑप्शन और सेल कर देते हैं। अगर वो और सेल करते हैं तो मार्केट 95 से 93 पर आ जाती है। अब मान लीजिए ये 93 पर ट्रेड हो गई। 93 पर ट्रेड होते ही कुछ लोगों को लगता है कि ये ज्यादा नीचे आ गया, तो अपन उनको क्या लगेगा कि फिर से हम यहां पर बाय कर लेते हैं। तो यहां पर जैसे ही बायर आएगा, वो नया बायर क्या करेगा? 95 पर ट्रेड को बाय करेगा। जैसे ही बाय करेगा तो ये जो पर्टिकुलर कैंडल है वो 95 पर क्लोज हो जाएगी। अब आप इसको ऐसे समझिए, ये कैंडल बनी कैसे? तो देखो, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, फिफ्थ ट्रेड। फिफ्थ ट्रेड कहां एग्जीक्यूट हुआ? 95 पर। जैसे ही 93 पर बायर आने से वापस 93 पर चला गया, ये यहां से 95 पर चला गया, तो आपका सिक्स्थ ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट हो गया। अब आपने टोटल ट्रेड कितने लिए? 1 2 3 4 5 और 6 टोटल ओवरऑल ट्रेडिंग हुई और इसमें एक कैंडल पूरी बनी। और हमने ये सारा काम करने के लिए मान लीजिए टाइम कितना लिया? 1 मिनट लिया तो मैं 1 मिनट की कैंडल बोलूंगा, 5 मिनट का टाइम लिया तो मैं इसको 5 मिनट की कैंडल बोलूंगा। अगर मैंने 1 घंटे में ये ट्रेड कैंडल कंप्लीट की है तो मैं 1 घंटे की टाइम फ्रेम को बनाऊंगा। अब इस कैंडल को मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। पहला पॉइंट सुनिए, जहां पर सबसे पहला ट्रेड हुआ वो वाला पॉइंट हमारा ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहां पर कैंडल को नीचे क्लोज किया, इसलिए मेरी रेड कैंडल है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल के लिए ये वाली जो प्राइस होगी इसको मैं बोल दूंगा ओपन प्राइस। ठीक है। अब ओपन प्राइस आने के बाद मार्केट ने सेकंड ट्रेड ऊपर किया तो मार्केट ऊपर गया तो यहां पर क्या हुआ? मार्केट में शेडो बनी। शेडो इसलिए बनी क्योंकि ओवरऑल लास्ट में मार्केट इसमें ओपन से भी नीचे गया, इसलिए रेड बनी। अगर ओपन से ऊपर बंद हो जाता तो हम ग्रीन कैंडल बनाते, ओपन से नीचे क्लोज हो गया इसलिए हम रेड कैंडल बनाएंगे, राइट। और मार्केट ने क्या किया? ये वाली प्राइस ओपन हुई। अब यहां से ये कहां गया? हाई पर गया, तो ये हो गया इसका हाई पॉइंट। हाई पॉइंट होने के बाद फिर से मार्केट यहां से नीचे आ गई और नीचे आने के बाद इसने लो कहां मारा? 93 का लो मारा, तो ये मार्केट के लिए हो गया लो। लो होने के बाद मार्केट फिर से थोड़ी ऊपर आई और 95 पर इसने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। 5 मिनट है तो 5 मिनट कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया यहां पर क्लोज। क्लोज होते ही ये हमारे पास एक कैंडल बन गई। इस कैंडल के अंदर ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये जो पार्ट हो गया इसको हम बोल देंगे बॉडी। ये देखिए ये तो बॉडी बन गई और ये दोनों की अपर शैडो लोअर शैडो या फिर अपर विक हायर विक लोअर विक है। तो ये अब पर्टिकुलर जो कैंडल है वो आपको क्या बताती है? इस कैंडल से हमें ये पता चलता है कि अगर इस कैंडल के अंदर ये बॉडी जितनी बड़ी होगी उससे ये पता चलेगा कि इसमें वॉल्यूम उतना ही ज्यादा है, राइट। वॉल्यूम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डाउन साइड सेलर ज्यादा है इसलिए ये वॉल्यूम ज्यादा दिखाएगी। लेकिन यदि ये कैंडल बहुत छोटी बनती है तो उससे ये भी पता चलता है कि वॉल्यूम थोड़ा कम है। और ये विक जो है वो जिस तरफ विक ज्यादा बनेगी उस तरफ उसके अगेंस्ट मार्केट की ज्यादा डायरेक्शन है। जैसे कि मान लीजिए ये ऊपर तो गया लेकिन पूरा का पूरा नीचे चला जाता और कैंडल यहां कहीं बन जाती, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत हैवी है इसलिए कैंडल नीचे की ओर बनी। और अगर यहां से ये यहां जहां से ओपन हुई वहां से ऊपर ही कैंडल बनती है तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर ज्यादा है, बायर ज्यादा है, इसलिए कैंडल ऊपर की तरफ बन रही है। ये ओवरऑल कैंडल के बनने का तरीका है, इस तरीके से बनती है। अब हम इसमें टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो 1 मिनट की चाहते हैं तो 1 मिनट में जितने ट्रेड होते हैं उसके बेस पर कैंडल मिलेगी। अगर 5 मिनट लेंगे तो 5 मिनट का सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। अब इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हैं, समझते हैं। देखिए जैसे ही ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के बाद रेड में बनी तो ओवरऑल मुझे ये कैंडल बता रही है कि इस समय इस मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है, सेलर बैठे हैं। ठीक है,
सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, नीचे की तरफ मार्केट बन रही है और सेलिंग प्रेशर के कारण रेड कैंडल बन रही है। अब यहां पर जो रेड कैंडल बन रही है, इस रेड कैंडल में नेक्स्ट पॉइंट अपन जो है डिस्कस करते हैं